साहिब बंदी सतनाम। तो आज अलवर में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये जल्दी समझ में नहीं आता, इसको समझना बहुत टेढ़ी खीर है। ये ज्ञान केवल उसके समझ में आता है जिस पर परमपिता परमात्मा की मोहर लगी होती है, जिस पर मालिक की कृपा होती है, जिस पर बंदी छोड़ की दया होती है। केवल वही इस ज्ञान को समझ पाते हैं। तो आज मैं अरदास करूंगा मालिक से कि वो हम सब पे दया करे और मेरी एक एक बात जो आपके कानों तक पहुंच रही है आप उसको समझने में भी सक्षम हो पाए। क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। भले आप कितना ही सुन लो, कितना ही सत्संग सुन लो, अगर उन सत्संगों के मार्ग पे चलेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल भेजो, वो रोज जाए, रोज स्कूल जाए, रोज हाजिरी लगा के आए, लेकिन वो टीचर की बात सुने ही नहीं। वो 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा के रोज उसको पढ़ाए, लेकिन वो सुने ही नहीं, समझे ही नहीं, तो क्या वो पास हो जाएगा? वो कभी पास नहीं हो सकता। तुम्हें लगेगा मेरा बच्चा रोज स्कूल जा रहा है, रोज घर से निकलता है, अटेंडेंस भी जाके देखो तो रोज लग रही है, घर से स्कूल भी पहुंच रहा है, लेकिन पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है, तो वो पास नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार हमने भी अपने इस स्कूल में, विद्यालय में, ये संतों का जो सत्संग होता है ये विद्यालय ही है, ये पाठशाला है, इसमें पाठ पढ़ाया जाता है आपको। अगर आपने ये पाठ अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तब तो तुम पास हो जाओगे, नहीं तो वापस इसी जन्म मरण के चक्कर में वापस आ जाओगे, फेल हो जाओगे। तो मौका आखिरी है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। 84 लाख जन्मों के बाद एक मौका मिला है आपको। ये जो इंसान जन्म आपके पास, ये जो आपको इंसान जन्म मिला है, ये इतना अनमोल है, इतना अनमोल है कि देवी देवता तरसते हैं इंसान बनने के लिए। तरसते हैं वो लोग कि हे प्रभु हमें इंसान बना दो। क्यों? क्योंकि इंसान जन्म में ही आपको मुक्ति मिल सकती है। कोई देवी देवता बन के, कोई गण गंधर्व बन के, कोई भूत प्रेत बन के, कोई पितर बन के, ये बन के आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति का साधन केवल एक है, मुक्ति का द्वार केवल एक है, और वो क्या है? ये इंसानी जन्म। क्यों है ये आपको सत्संग में समझाएंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, गांव नगर बस्ती की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सब। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि 1,84 भटक के पौपे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। यानी नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हुए तो अब इंसान जन्म को प्राप्त करके बैठे हो।
नाना प्रकार की योनियां। गलियों में देखो कितने प्रकार की योनियां दिखाई दे रही हैं। कुत्ते घूम रहे हैं, बिल्ली घूम रही है, चूहे घूम रहे हैं, नाली के कीड़े देख लो, टिड्डियां देख लो, मक्खी मच्छर देख लो, बहुत कुछ मिल जाएगा। खेतों में देख लो, पशु पक्षी देख लो, गीदड़ घूम रहे हैं, बैलगाय घूम रही है, ये सब 84 है। गाय बैल बकरा हाथी घोड़ा मुर्गी सांप बिच्छू शेर चीते घड़ियाल, ये सब 84 लाख योनियां हैं। ये सब भ्रमण करते करते आप अब इंसान बन के बैठे हो, ये सब बन चुके हो आप। नाना प्रकार की योनियां धारण करके अब इंसान जन्म को प्राप्त करके बैठे हो। लेकिन हमें इंसान जन्म मिला क्यों है? कारण क्या है? हमें जानवर क्यों नहीं बना दिया गया, दोबारा इंसान क्यों बनाया गया? इसको समझना है। इंसान बनने के पीछे हमारा परम लक्ष्य क्या है? हमें ये मौका क्यों दिया गया? हमें क्यों नहीं जानवर बना दिया? इतने मच्छर घूम रहे हैं, 800 करोड़ मच्छर और बना देते। कितने इंसान हैं इस धरती पे? 800 करोड़, जिसमें से 140 के करीब हमारे भारत में ही है और 135 के करीब चीन में है। यानी 300 करोड़ के करीब तो हम 2 ही देश में हैं इंसान, और बाकी के 500 करोड़ सारी दुनिया में फैले हुए हैं। तो हमें इंसान बनाने का क्या मकसद है? आखिर क्यों हम इंसान बने हैं? और इंसान बन के हमने करना क्या है? क्या करने के लिए आए हैं इस दुनिया में? सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम करने क्या आए हैं यहां पे। अब तुम किसी से पूछो, किसी से भी, भाई हम दुनिया में क्यों आए हैं, वो कहेगा है पागल, ये कैसा सवाल है? अरे भगवान ने हमें पैदा किया, खाओ पियो मौज करो एंजॉय करो मर जाओ, और क्यों आए हैं? ये सबसे निचले लेवल का ज्ञान मिला है तुम्हें अभी। अब थोड़ा सा इससे ऊपर के लेवल का मिलेगा जब किसी बुजुर्ग से पूछोगे, बाबा जी हम यहाँ दुनिया में क्यों आए हैं? अरे बेटा दुनिया चलाने के लिए आए हैं। अब दुनिया में आए हैं, खाओ पियो शादियां करो बच्चे पैदा करो वंश चलाओ और मर जाओ, इसलिए आए हैं। देखो कितने बड़े बड़े राजा अपना वंश चला रहे हैं, तुम भी चला लो। ये थोड़ा सा लेवल ऊपर का ज्ञान है। अब इससे थोड़ा और ऊपर लेवल का ज्ञान देने वाला भी मिल जाएगा तुम्हें। वो क्या कह रहा है? भाई इस दुनिया में आए हो तो अपना नाम कमा के जाओ, कोई ऐसा बड़ा काम कर दो कि दुनिया तुम्हें याद करे युगों युगों तक। तो ठीक है, कोई ऐसा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, उसके बाद क्या? उसके बाद मर जाओ। अच्छा, तो उस काम करने का फायदा क्या हुआ? जब मैं ही मर गया तो मैं मर गया, लोग तालियां बजाते रहेंगे, उससे मुझे क्या फायदा है? मैं तो मर गया। अब इससे भी ऊपर के लेवल का ज्ञान मिलेगा जब कोई ये कहेगा भाई इस दुनिया में तुम आए हो राम राम करने के लिए, मुसलमान हो तो अल्लाह अल्लाह करने के लिए, सिख हो तो वाहिगुरु वाहिगुरु करने के लिए, ईसाई हो तो गॉड गॉड करने के लिए। अब तुम्हें लगेगा हाँ अब कुछ बात समझ में आ रही है। यानी इस दुनिया में हम आए हैं तो भगवान का नाम लेने के लिए आए हैं। ये बात कुछ जच नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अब इससे और ऊपर का ज्ञान मिलेगा। जब वो ज्ञान मिलेगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि हम इस दुनिया में राम राम करने के लिए भी नहीं आए थे। हम इस दुनिया में अल्लाह अल्लाह करने के लिए भी नहीं आए हैं। हम इस दुनिया में वाहिगुरु वाहिगुरु जपने के लिए भी नहीं आए हैं। हम इस दुनिया में गॉड गॉड करने के लिए भी नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि ये काम तो तोता भी कर लेगा। तोते को तुम लिटा दो, मिट्टू बोलो राम राम, पूरा दिन लग रहेगा राम राम राम, फिर तो तोता भी कर गया वो काम। तुम्हें इंसान बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी? 800 करोड़ तोते बना दिए जाते, जपते रहते राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु।
नई बात बनती। क्यों? क्योंकि तोता जप तो सकता है राम 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 राम, लेकिन उसके सामने 4 तस्वीरें रख दो, एक राम जी की, एक हनुमान जी की, एक सीता जी की, एक भरत जी की। अब तोते को पूछो इसमें राम कौन है, तो तोते को नहीं पता, वो केवल नाम जप रहा है, उसे पता नहीं है ये है कौन। बस वही हाल हम इंसानों का हो गया है। पूरा दिन राम 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 तो जप लेंगे, पूरा दिन अल्लाह 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 वाहिगुरु 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 जप लेंगे, लेकिन जब किसी को पूछो कि राम है कौन, अल्लाह है कौन, वाहिगुरु है कौन, गॉड है क्या, वहीं पे सारा ज्ञान धरे का धरा रह जाता है। राम को हम क्या समझ बैठे हैं कि दशरथ पुत्र भगवान राम ही राम है, हम उनको राम समझ बैठे हैं, जबकि वो कब आए थे? त्रेता में। तो त्रेता से पहले कौन सा राम था? राम जी का नाम दशरथ ने रखा राम, इसका मतलब वो नाम राम जी के पैदा होने से पहले भी प्रचलन में था, तभी तो नाम रखेंगे राम। और राम नाम क्यों रखा? पहले भगवानों के नाम अपने बच्चों को क्यों दिए जाते थे? इसका क्या कारण है? इसका कारण है नाम जाप, क्योंकि उनको इतना ही ज्ञान समझ में आया था कि भगवान का नाम अगर आप मरते समय ले लोगे तो आपकी मुक्ति हो जाएगी। अब बाप और माँ को सबसे प्यारा कौन होता है? बच्चा। तो उन्होंने अपने बच्चों का नाम ही भगवान के नामों पे रखना शुरू कर दिया। क्यों? जब मरेंगे, मरने वाले होंगे, तब अगर बच्चे को भी बुलाएंगे, अरे राम आजा, राम आजा, तो वो ऐसे गिना जाएगा जैसे वो भगवान को याद कर रहे हैं। राम आजा यानी भगवान आजा। बुला बच्चे को लाए और सोच रहा है मेरे मुंह से राम निकल जाएगा तो मुझे राम मिल जाएगा। इसीलिए भगवानों के नाम अपने बच्चों को दिए जाते थे। तो दशरथ ने तो केवल एक नाम दिया था अपने बच्चे को, राम। लेकिन आज आप नेट पे सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, भगवान राम के 108 नाम मिल जाएंगे कि नहीं? मिल जाएंगे। केसरी ने, अंजना ने, अंजनी सोच हनुमान एक नाम रखा था, हनुमान। आज सर्च करोगे हनुमान जी के 108 नाम, वो भी मिल जाएंगे। ये इतने नाम किसने रख दिए? यही समझना है, यही खेल है इन नामों का। अगर ये नामों का खेल समझ में आ गया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इंसान जन्म कोई नाम जपने के लिए हुआ ही नहीं है। इसका लक्ष्य कुछ और है जो हमें पता ही नहीं है, और हमें पता नहीं है इसलिए हम उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे। और जब लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे और बुलावा आ जाता है मृत्यु का, तो हम डर जाते हैं। जैसे किसी बच्चे को 2 साल के लिए विदेश भेजा गया, पिताजी ने भेजा कर्जा उठा के, 10 लाख रुपया कर्जा उठाया, बच्चे को विदेश भेज दिया, जा बेटा पढ़ के आ, डिग्री लेके आ, उसके बाद कमाई कर और सारा कर्जा उतार। बच्चा जैसे ही विदेश पहुंचा, पहुंचते ही ऐसी हवा लगी विदेश की कि वो सारी बातें भूल गया कि वो यहां करने क्या आया था। अब वो वहां पे नाचने गाने में, नशे करने में, घूमने फिरने में 2 साल बिता लिए। अब जब वापसी का टाइम आया, अब डर रहा है कि मैं क्या करने आया था, वो मैं कुछ कर ही नहीं पाया। अब वापसी हो रही है, घर पे पिताजी बहुत डांटेंगे क्योंकि 10 लाख का कर्जा है, कैसे उतरेगा, ना कोई डिग्री ना कोई पढ़ाई। अब जैसे वो डर रहा है ऐसे ही हम भी डरते हैं। जब मृत्यु आती है तो क्या होता है? पापा बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, हे भगवान मुझे बचा लो, हे डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। सब यही बोलते हैं, जबकि सबको पता है
कि जो भी इस दुनिया में आया है, जो भी इस दुनिया में पैदा हुआ है, क्यों पैदा हुआ है? मरने के लिए। तुम्हारे घर में छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, क्यों हुआ पता है? मरने के लिए। और तुम्हें लग रहा है बहुत बड़ी खुशियां आ गई है मेरे घर में। अरे वो मरने के लिए पैदा हुआ है, एक पल का भरोसा नहीं कि वो कब मर जाए, कब घर से बाहर जाए, पता लगे एक्सीडेंट हो गया, कभी छत से गिर गया, पानी में डूब गया, आग से जल गया। एक पल का भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मृत्यु आनी ही आनी है। अब जो चीज आनी ही है उससे तुम बचोगे कैसे? क्यों तुम डॉक्टर को कह रहे हो डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मेरी किडनियां फेल होगी, डॉक्टर साहब मैं मर जाऊंगा क्या? हाँ बेटा तू मर जाएगा। अब लगा डरने, अब लगा रोने। अरे डॉक्टर खुद मरेगा। जो तुम्हें बता रहा है कि तू मर जाएगा वो खुद मरेगा एक दिन, क्योंकि सबने मरना है, सबने मरना है। तो क्या करें? क्या कर सकते हैं हम लोग? आज जो आप सत्संग सुन रहे हो, अभी 10 दिन के अंदर देखना कि कितने लोग मरेंगे। अभी महीने के अंदर देखना तुम्हें खबर आ जाएगी, अरे उनका चाचा निकल गया, दादा निकल गया, मामा निकल गया। तुम ही लोग जाओगे उनको जलाने के लिए उठा उठा के। लेकिन याद रखना तुम्हारा भी नंबर आएगा, तुम्हारा भी नंबर आएगा। तो क्या करना है? मृत्यु की तैयारी करनी है, क्योंकि नंबर तो आएगा, मरना तो पड़ेगा। तो क्या करें? मरने की तैयारी करनी है। जैसे एक स्कूल में 100 बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अब एग्जाम तो आएगा और सबका आएगा। तो क्या करना है? पेपर की तैयारी करनी है। अब जो तैयारी नहीं कर रहा है, 101% उसकी हालत खराब होने वाली है। वो डरेगा भी, रोएगा भी, परेशान भी होगा। लेकिन जिसने तैयारी कर ली ना, वो ना डरता, वो ना परेशान होता, वो तो तैयार खड़ा है कि आ पेपर आ तो सही। तू जो मैंने तैयारी करी है मैं सब लिख डालूंगा, कोई फेल नहीं कर सकता उसे। बस इसी प्रकार हमें ये इंसानी जन्म इसलिए मिला है ताकि हम उस पेपर की तैयारी कर सकें। और वो तैयारी क्या है? राम 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 नहीं है, अल्लाहू अल्लाहू नहीं है, वाहिगुरु 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 नहीं है, गॉड गॉड नहीं है। क्या है वो तैयारी बिल्कुल अलग चीज है। वो तैयारी बिल्कुल अलग चीज है। और वो क्या है? वो है अपने आप को जानना कि तुम हो क्या, तुम कौन हो। जो जन्मों जन्मों से सांप बिच्छू मछली मगरमच्छ बनता रहा और आज कुछ समय के लिए इंसान बन के बैठा हुआ है, थोड़े दिनों के बाद वो भी बदल जाएगा, फिर कुत्ता बिल्ली बन के आ जाएगा। तो आखिर तुम हो कौन जो हर प्रकार के शरीर को धारण कर रहे हो? जो धारण कर रहा है वो है कौन? जो अपने आप को अभी आदमी और औरत मान के बैठा है वो है कौन? कितने आदमी बैठे? आदमी आदमी हाथ खड़ा करो जरा। हाँ, आदमी आदमी करना, ये आदमी है। औरतें खड़ा करो जरा हाथ, ये औरतें हैं। अब समझ लो अच्छे से, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना कि ये आदमी है और ये औरतें हैं, असल में ये आदमी और औरत नहीं है। कौन है ये 5 तत्व का शरीर है जो तुम्हें आदमी करके दिखाई दे रहा है। कितने तत्व मिले हैं इसमें? 5 तत्व। कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, धरती, जल। ये 5 तत्व तुम्हें सामने दिख जाएंगे। इनको तुम आदमी नहीं कहोगे, इनको तुम औरत नहीं कहोगे। आकाश आदमी है कि औरत? हवा आदमी है या औरत?
आग आदमी है या औरत? धरती आदमी है या औरत? पानी आदमी है या औरत? बता नहीं सकते तुम, बता नहीं सकते, क्योंकि उसमें कोई लिंग भेद है ही नहीं। जिसको देखकर हम आदमी और औरत को डिफाइन कर रहे हैं, उनमें वो लिंग भेद है ही नहीं। पानी पड़ा है, बताओ आदमी है या औरत? कोई नहीं बता सकता। लेकिन जब ये पांचों इकट्ठे हो जाते हैं और ये रूप धारण कर लेते हैं, आदमी का तो ये हो गया आदमी, और औरत का तो ये हो गए औरत। कपड़ा आदमी है या औरत? दोनों में से कुछ नहीं है। लेकिन जब जीन्स लेने जाओ, भैया जीन्स देखना, दिखाना जरा, वो क्या बोलेगा? लेडीज दिखाऊं कि जेंट्स? अरे वो तो कपड़ा है, उसमें लेडीज जेंट्स का क्या करना है भाई? तो लेडीज जेंट्स क्या है उसमें? डिजाइन। लेडीज डिजाइन अलग है, जेंट्स डिजाइन अलग है। तुम पर्स लेने जाओ, पर्स किसका बना है? चमड़े का। ना आदमी ना औरत, चमड़े का टुकड़ा पड़ा है। अब पूछोगे पर्स दिखाना भैया, क्या कहेगा? लेडीज पर्स दिखाऊं या जेंट्स पर्स? कैसे पता लगा? केवल डिजाइन से। प्लास्टिक ना आदमी है ना औरत है। अभी प्लास्टिक का चश्मा लेने जाओ, भैया चश्मा दिखाना, लेडीज चश्मा दिखाऊं या जेंट्स? किससे पता लगा? डिजाइन से। इसी प्रकार ये आदमी का शरीर भी 5 तत्वों का है, औरत का शरीर भी 5 तत्वों का है। दोनों में फर्क ही कोई नहीं है। लेकिन फर्क किस चीज का है? डिजाइन का। आदमी का जो डिजाइन है उसको देख के हमें लगता है ये तो आदमी है, और जो औरत का डिजाइन है उसको देख के लगता है ये तो औरत है। लेकिन जब इसका तुम पोस्टमार्टम कर डालोगे, यानी इनके पांचों तत्व में विलीन हो जाएंगे। हवा हवा में, पानी पानी में, अग्नि अग्नि में, धरती धरती में, आकाश आकाश में। अब बताओ वो आदमी है कि औरत? यानी ना वो आदमी था ना वो औरत था, वो 5 तत्व थे, लेकिन अलग से डिजाइन लेके बैठे थे, इसलिए लग रहा था कि आदमी है औरत है। जैसे मिट्टी का तुमने एक घड़ा बना दिया और एक सुराही बना दी। अब ये तुम देख रहे हो डिजाइन की वजह से कि ये घड़ा है और ये सुराही है, जबकि दोनों मिट्टी है। उसको अभी चूरा चूरा कर दो, आपस में मिला दो, ना कोई घड़ा ना कोई सुराही। इसी प्रकार इस दुनिया में जितने भी योनियां दिख रही हैं, जितने भी तुम्हें जीव जंतु दिख रहे हैं, ये किससे बने हैं? 5 तत्वों से। वही 5 तत्व डिजाइन बदल बदल के तुम्हें पहनाए जा रहे हैं। कभी तुम्हें बिच्छू का शरीर दे दिया जाता है तो तुम बिच्छू समझने लग जाते हो अपने आप को। कभी तुम्हें कुत्ते का शरीर मिल गया, तुम अपने आप को कुत्ता समझने लग जाते हो, बिल्ली के पीछे भागते हो। कभी तुम्हें बिल्ली का शरीर मिल गया, तुम अपने आप को बिल्ली समझने लग जाते हो, चूहे के पीछे भागते हो। ऐसे ही तुम बार बार नाना प्रकार के शरीरों को धारण करके अपने आप को वही मानने लग जाते हो, जैसे आज अपने आप को आदमी और औरत मान के बैठे। लेकिन असल ज्ञान ये है कि ना तो तुम आदमी हो ना तुम औरत हो। आदमी और औरत तो कपड़े हैं जो इस आत्मा ने पहन रखे हैं। इस जीवात्मा ने क्या पहना है? कपड़ों को पहन रखा है। जब बच्चा पैदा होता है, जैसे बच्चा पैदा हुआ, जैसे शरीर मां के गर्भ से निकला, अब क्या निकला? शरीर निकला, यानी कपड़े निकले। अब उसको पहनने वाला उसमें नहीं है। कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनमें जान नहीं होती। अब जैसे बच्चा पैदा हुआ, यानी कपड़ा पैदा हुआ, लेकिन उसको पहनने वाला नहीं है, तो तुम उसका क्या नाम रखोगे? मुर्दे बच्चे का किसने कभी नाम रखा? कोई नाम नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि जिसका नाम रखना था वो है ही नहीं। किसका नाम रखना था? जीवात्मा का। ये नाम जो तुम्हें दिया गया है,
ये जीवात्मा को दिया गया है। जो हाजी हाजी करता है, सुरेश हाँ पापा जी, वीना हाँ माता जी, ये जो नाम दिया है जीवात्मा को दिया है। अगर जीवात्मा ना हो, बच्चा पैदा हो गया लड़का, कौन खुशियां मनाएगा? जीवात्मा ना हो, लड़की पैदा हो गई, कौन उसको बेटी कहेगा? मिट्टी है वो, बिना जीवात्मा के मिट्टी है, उसका कोई नामकरण तक नहीं करेगा, क्योंकि जिसका नामकरण करना है वो है ही नहीं। तो तुम कौन हो? तुम वो हो जिसको नाम दिया गया है। तुम शरीर नहीं हो, तुम वो हो जो शरीर को चला रहे हो। तुम आत्मा हो, तुम अविनाशी आत्मा हो। जैसे तुमने नाना प्रकार की योनियों में बाकी शरीरों को चलाया, आज इस शरीर को चला रहे हो, आज ये शरीर चला रहे हो, और अपने आप को मान बैठे हो मैं औरत हूं। जो आदमी का शरीर चला रहा है वो सोच रहा है मैं आदमी हूं, जबकि अंत समय आएगा आदमी आदमी के शरीर को छोड़ेगा, औरत जो बना बैठा है वो औरत के शरीर को छोड़ देगा। दोनों की आत्मा निकल जाएगी बाहर, शरीर पड़ा रह जाएगा यहां और तुम आ जाओगे बाहर। तो तुम कौन थे? जो पड़े रह गए या जो बाहर आ गए? इतना समझना है केवल। यानी किसी की माता का देहांत हुआ तो क्या कहते हैं? हमारी माता हमें छोड़ के चली गई। अब कोई पूछे कि माता छोड़ के कहां गई? माता तो लेटी हुई है, जमीन पे लेटा रखी है माता, ये कहां गई? अज्ञानी के लिए माता जमीन पे लेटी है, और ज्ञानी के लिए माता छोड़ के जा चुकी है। तो जो गई है, क्या तुम उसको कभी जान पाए कि वो थी क्या? क्या तुम अपनी माता को पहचान पाए जो इसको छोड़ के गई है वो थी कैसी? ये काया एक पिंजड़ा है और पिंजड़े में तोता बैठा है। तोता आत्मा है, जीवात्मा, और पिंजड़ा शरीर है। जब तोता शरीर को छोड़ के चला जाता है तो पिंजड़ा पड़ा रह जाता है। हम आज तक किससे बातें कर रहे हैं? तोते से। लेकिन जब तोता बोलता है तो ये पिंजड़ा हिलता है। देखो होठ हिल रहे हैं, तो हमें लगता है कि पिंजड़ा बोल रहा है, माता बोल रही है, पिताजी बोल रहे हैं, जबकि बोल कौन रहा है? जीवात्मा बोल रही है। तो जब ये तोता उड़ जाता है, पिंजड़ा पड़ा रह जाता है, तब हम क्या करते हैं? हम पिंजड़े को उठा लेते हैं। तोता उड़ चुका है सुबह 6 बजे और पिंजड़ा उठाया हमने दोपहर 12 बजे। अब जाके क्या किया? पिंजड़े का संस्कार कर दिया। करना किसका था? कहते हैं ना पिताजी का संस्कार करना है। करना था पिताजी का संस्कार। पिताजी तो सुबह 6 बजे उड़ गए, अब बचा क्या? पिंजड़ा। अब पिंजड़े का संस्कार कर रहे हैं और मुक्ति किसकी मांग रहे हैं? पिताजी की मुक्ति हो जाए। तोते की मुक्ति मांग रहे हैं और संस्कार कर रहे हैं पिंजड़े का। अरे भाई, जिसका संस्कार करोगे उसी की तो मुक्ति होगी। तोता तो पहले ही मुक्त हो गया, चला गया इस दुनिया से, लेकिन लोग पिंजड़े को जला के सोच रहे हैं कि अब तोते की मुक्ति हो जाएगी, जबकि तोते की मुक्ति किसी पिंजड़े को जलाने से नहीं हो सकती। कैसे होगी? जब तोता अपने असली स्वरूप को जान ले, जब वो जान ले कि मैं पिंजड़ा नहीं हूं, पिंजड़े में तो मैं कैदी बना बैठा हूं, और हर कैदी को सजाए मौत मिली हुई है। सजाए मौत। कौन सा कैदी है जिसको सजाए मौत नहीं मिली है? सबको मिली है। अभी जेल जाके किसी को मौत फांसी की सजा मिले, ठीक है, 1 साल 2 साल बाद मिल जाएगी। यहां बिना फांसी के मर जाएंगे कहीं तब तक। तो कितनी बसें पलट जाएंगी, कितनी ट्रेनें पलट जाएंगी, कितने हवाई जहाज क्रैश हो जाएंगे, कितने लोग एक्सीडेंट में मर जाएंगे।
बिना बीमारी के, कोई किडनी फेलियर नहीं, कोई फेफड़े नहीं खराब है, किसी को हार्ट अटैक नहीं आ रहा है, ऐसे ही चले जा रहे हैं और सबने जाना है, सबने जाना है। अब करना क्या है, इससे पहले कि मौत आए अपने आप को जानना है। बस मुझे ये जानना है कि मैं हूं क्या। अगर तुमने ये जान लिया कि तुम हो क्या, उसके बाद तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, इसको समझ लो। अभी हम क्यों मर रहे हैं, हम फोटो पे लिखते हैं पिताजी एक्सपायर हो गए तो उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं और उनकी एक्सपायरी डेट लिख देते हैं, इतने साल से लेके इतने साल तक पिताजी जीवित रहे। लेकिन ये डेट ऑफ बर्थ है किसकी, ये एक्सपायरी डेट है किसकी? पिताजी ने जब शरीर छोड़ा तो पिताजी के कार्ड पे क्या लिखवाया था कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास का मतलब क्या होता है, यानी अब पिताजी स्वर्ग में वास करने के लिए चले गए। पिताजी इस शरीर में रहते थे और इस शरीर को छोड़ के अब स्वर्ग में रहने चले गए, तो पिताजी तो गए हैं, मरा कौन? अगर पिताजी मर जाते तो स्वर्ग में वास कौन करेगा? तुम्हारे पिताजी अलवर छोड़ के मुंबई चले गए, अमेरिका चले गए, अरे गए हैं, मरे थोड़ी नहीं, मरे थोड़ी नहीं, अभी कुछ किलोमीटर दूर गए हैं, फिर कुछ लोक दूर गए हैं, मृत्यु लोक, गोलोक, शिवलोक, पितर लोक, स्वर्ग लोक, लोक ही तो है, मरे थोड़ी नहीं है। क्या पता मन ना लगे वापिस आ जाए तुम्हारा बेटा बन के, मरे थोड़ी नहीं है। पिताजी कभी मर ही नहीं सकते, क्योंकि पिताजी शरीर नहीं है। मरा कौन? शरीर मेरा मरा। मरा कौन? पिंजड़ा मरा, तोता नहीं मरा, तोता तो उड़ा है, तोता तो उड़ा है। ये पिंजड़े को छोड़ के उड़ गया, क्या पता किसी दूसरे पिंजड़े में बैठ जाए जाके, मरा नहीं है, उड़ा है। अब यही उड़ना उसका बंधन है, यानी एक पिंजड़े से उड़ा, दूसरे में बैठ गया, दूसरे से उड़ा, तीसरे बैठ गया, तीसरे से उड़ा, चौथे में बैठ गया, करते 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 84 लाख योनियों के पिंजड़ों में जाके बैठ रहा है। बार बार गर्भ में जा रहा है, पिंजड़ा धारण कर रहा है, वापस निकल रहा है, फिर मर रहा है, फिर नया पिंजड़ा पकड़ने के लिए मां के गर्भ में जा रहा है। कहां से लाए हैं शरीर तुम लोग? ये हम लोग शरीर कहां से लाए हैं? कौन सी दुकान पे मिलाइए? कपड़ा तो मिल जाएगा दुकानों पे, ये काया कहां मिली? मां के गर्भ में। ये फैक्ट्री वहां लगी हुई है मां के गर्भ में, ये कपड़े बना रही है मिट्टी के, और हम पहन पहन के निकल रहे हैं। जैसा कपड़ा पहनते हैं सोचते हैं हम तो ऐसे ही है। आज नीली साड़ी पहन ली तो सोच रही हो मैं तो नीली हूं, कल पीली साड़ी पहन ली कह रही हो मैं तो पीली हूं, फिर गुलाबी पहन ली मैं तो गुलाबी हूं। अरे तू नहीं है नीली पीली गुलाबी, तेरी साड़ियां हैं नीली पीली गुलाबी, तुम नहीं बदल रहे हो। इसी प्रकार ये जीवात्मा कभी नहीं बदलती, ये केवल शरीर बदल बदल के धारण कर लेती है। जैसे विष्णु जी ने किए, पहला अवतार क्या था विष्णु जी का? किसको पता? हाथ खड़ा करो। पहला अवतार किसी को नहीं पता? बहुत बढ़िया। मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। मछली का अवतार विष्णु जी का पहला अवतार था। तो विष्णु जी ने कौन सा शरीर धारण कर लिया? मछली का। अब कोई कहे कि विष्णु जी तो मछली है, तो मछली नहीं है भाई, वो तो कुछ समय के लिए कपड़ा पहना है, ठीक है पहन लिया, कोई बात नहीं, उतार दिया। अब दूसरा अवतार कौन सा है? कछुए का, कुर्म अवतार।
जब देवता और दानव समुद्र मंथन करने लगे तो उस पहाड़ को कहां रखा जाए, तो उन्होंने कछुए का अवतार धारण कर लिया, लो भैया मेरी पीठ पे रख लो। तो वो पहाड़ कहां रखा गया, विष्णु जी की पीठ पे, जो उस वक्त कछुआ बने हुए हैं। तो क्या हम ये मान ले कि विष्णु जी कछुआ है? नहीं मान सकते। क्यों? अब अगला अवतार ले लिया। अब कौन सा लिया? वराह अवतार। जंगली सुअर देखा है ना, जिसके मुंह में 2 दांत होते हैं, वो वाला अवतार लिया। पृथ्वी को उठा के लेके आए जल में से। अब कोई कहे विष्णु जी तो वराह है, तो वराह भी नहीं है। उसके बाद नरसिंह अवतार दिया, आधा आदमी आधा जानवर। अब कोई कहे विष्णु जी तो आधा आदमी आधा जानवर है, वो भी नहीं है। उसके बाद अवतार दिया वामन अवतार। अब कोई कहे विष्णु जी तो वामन है, नाटे से बौने से, वो भी नहीं है। अब उन्होंने आगे अवतार लिया परशुराम जी का। अब कोई कहे कि ये तो परशुराम जी है, फारसा लेके घूमते रहते हैं, वो भी नहीं है। अब आगे अवतार लिया राम जी का। अब कोई कहे विष्णु जी तो राम जी हैं, एक वन में भटकते रहे तीर कमान लेके, वो तो इंसान है, आदमी है, वो भी नहीं है। अब कोई कहे कि विष्णु जी ने कृष्ण जी का अवतार लिया, वो कृष्ण जी है, वो भी नहीं है। समझ लो, ना वो मछली, ना वो कछुआ, ना वो जंगली सुअर अवतार, ना वो वामन, ना वो परशुराम, ना वो राम, ना वो कृष्ण, ना वो बुद्ध अवतार है। वो क्या है? आत्मा है। वो आत्मा है। वो चाहे कुछ भी कपड़े पहन ले, वो चाहे तो औरत बन जाए। भस्मासुर को किसने मारा था? आदमी नहीं, औरत ने। आदमी नहीं, औरत ने नचा नचा के मारा था भस्मासुर को। नचा नचा के उसका हाथ उसके सिर पे रखवा दिया। वरदान मिला था उसको कि जिसके सिर पे हाथ रख देगा भस्म हो जाएगा। जिसने वरदान दिया उसी को दौड़ा लिया आगे आगे। बोले शंकर को। शंकर जी ने वरदान दिया, कहते तेरे ही ऊपर हाथ रखूंगा, तेरी पार्वती का अपहरण करूंगा। शंकर जी भागे भागे घूमे आगे, विष्णु जी को पुकारा बचाओ। अब विष्णु जी की भी इतनी ताकत नहीं कि वो आदमी बन के आ जाए, अपने रूप में आ जाए। क्यों? पहले अकेले शंकर जी भाग रहे थे, फिर दोनों भागते। क्यों? उसने तो हाथ ही रखना है बस। अब उन्होंने क्या किया? आदमी अवतार नहीं लिया, आदमी के रूप में नहीं आए। किसके रूप में आए? औरत के रूप में आए। अब लगे डांस करने। जैसा वो नाचे वैसा ही वो राक्षस नाचे। नाचते नाचते हाथ सिर पे अपने रख लिया, तो उसने नाचते नाचते अपना हाथ अपने सिर पे रख लिया, हो गया भस्म। अब कोई कहे नहीं वो तो एक औरत थी, विष्णु जी नहीं थे। तो भैया ना वो औरत है, ना वो आदमी है, ना वो मछली है, ना वो कछुआ है। वो शरीर नहीं है। वो कौन है? आत्मा है। बस वही तुम्हारा रूप है। तुम भी कोई शरीर नहीं हो। तुम सोचो मैं आज आदमी बने बैठा हूं, मैं आदमी हूं। अरे कुछ दिनों के लिए आदमी है, उसके बाद पता नहीं तुझे क्या बनना पड़ जाएगा। कौन सी गली में, किस कुतिया के गर्भ में, किस बिल्ली के गर्भ में, कौन से घर में, किस चूहे के गर्भ में, चुहिया के गर्भ में आना पड़ेगा। देखो बच्चे घर में छोटे छोटे दिखाई दे जाते हैं। फिर तुम्हारा ये आदमी होने का भ्रम भी टूट जाएगा। ये कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए तुम्हें इंसान जन्म मिला है, और वो भी कुछ करने के लिए मिला है। क्या करने के लिए मिला है? अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए मिला है। हे अर्जुन, ये जितना भी संसार तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जितने भी लोग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये वैसे नहीं है जैसे ये दिखाई दे रहे हैं। तुम केवल इनके शरीरों को देख पा रहे हो। इनके शरीर तो मरेंगे, लेकिन ये सब अमर हैं। आप सब अमर हो, आप कभी मर नहीं सकते। केवल अज्ञानता में शरीर छोड़ रहे हो, इसलिए वापस दोबारा जन्म हो जाता है। बस इतना सा खेल है।
पहली बात ये समझ लो कि आप अमर हो, आपको कोई मार नहीं सकता माई का लाल, क्योंकि आप आत्मा हो। गाते भी हो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो तुम जीव अविनाशी तो हो, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता। लेकिन दुख की बात यह है कि ये अविनाशी जीव अपने आप को जान ही नहीं पा रहा कि मैं कौन हूं और किसके पीछे पड़ा है। पत्थरों को भगवान मान के बैठ गया है, पत्थरों की पूजा में लग गया है। जो पत्थर डोले ना बोले, जो पत्थर खाए ना पिए, उसको भगवान मान बैठा है, जबकि वो खुद अविनाशी है। इतना बुरा हाल हो चुका है, इतनी अज्ञानता फैल चुकी है। पत्थर को भगवान मान लिया और खुद पुजारी बन बैठा, पूजा करने वाला बन बैठा, और भगवान किसको मान लिया? पत्थर को। अब दोनों में भिन्नता देखो क्या है। पुजारी रोज नहा सकता है, लेकिन जिसको भगवान मान के बैठा है वो भगवान रोज छोड़ो एक बार भी अपने आप से नहीं नहा सकता। रख देना बाल्टी भगवान के आगे। जिस भगवान की तुम पूजा करते हो उसके आगे बाल्टी रख देना, कहना भगवान जी 1 घंटे बाद आऊंगा, नहा धो के तैयार रहना। 1 घंटा छोड़ो, 1 दिन बाद भी जाओगे ना, बाल्टी वहीं पड़ी होगी। तो पुजारी तो नहा रहा है और जिसको भगवान मान रहा है वो नहा भी नहीं पा रहा है। अब भोग लगवा देते हैं, थाली रख देना भगवान के आगे, भगवान जी ये 4 लड्डू पड़े, खत्म कर देना, 1 घंटे बाद आ रहा हूं मैं। जब 1 घंटे बाद आओगे तो क्या दिखेगा कि 4 के 4 लड्डू वहां पड़े हैं। तो पुजारी तो भोग लगा सकता है, खुद से खा सकता है, 4 छोड़ो 8 खा जाए, लेकिन जिसको भगवान मान लिया वो 1 भी नहीं खा पा रहा है। समझो, अब कोई आ रहा है पुजारी से बात कर रहा है तो पुजारी बढ़िया बातें कर रहा है, और पुजारी जी क्या हाल है? बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। अब यही बात भगवान जी से पूछी, भगवान जी क्या हाल चाल है? भगवान जी अरे बोलो भाई क्या हाल चाल है भगवान जी? पुजारी बोल के बता रहा है, भगवान कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। तो बड़ा कौन है भाई? बड़ा कौन है? समझो क्यों नहीं बोल पा रहा है भगवान होके, और क्यों बोल पा रहा है भगवान का पुजारी होके। पुजारी छोटा होता है, भगवान बड़ा होता है। जो काम पुजारी कर सकता है, एक भी काम भगवान नहीं कर पाया। पुजारी को किसी ने धक्का दिया, पुजारी एकदम उठ के खड़ा हो गया। किसी ने गलती से भगवान को धक्का दिया, मूर्ति टेढ़ी हो गई। कितनी देर में खड़ी हो जाएगी? 1 सेकंड में, 1 घंटे में, 1 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 साल में, 1 युग में। सारे युग बीत जाएंगे तब भी नहीं खड़ी हो पाएगी। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण है आत्मा। पुजारी में आत्मा है और भगवान में, पत्थर में आत्मा नहीं है। इसीलिए तो प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं जाके। प्राण फूंक रहे हैं, अच्छा प्राण फूंक दिया, इसका मतलब कुछ बढ़िया चीज चली गई होगी अंदर। जैसे एक मुर्दा है और एक मुर्दा नहीं है, तो दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ना। एक बैठा है और एक लेटा है। जो बैठा है वो जिंदा है, जो लेटा है वो मुर्दा है। दोनों में फर्क कर सकते हैं हम, ठीक है। अब 2 मूर्तियां लेके आते हैं, एक में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाएंगे, एक में प्राण प्रतिष्ठा करवा लेते हैं। डल गए प्राण, हो गई जिंदा, अब दोनों को मिला देते हैं। अब क्या प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति उठ के बैठ सकती है? बैठ जाएगी क्या? तो भाई बिना प्राण वाली भी नहीं बैठ पा रही है और प्राण वाली भी नहीं बैठ पा रही है, तो दोनों में फर्क क्या है? एक मुर्दा नहीं उठ पा रहा है, समझ में आता है, अरे एक प्राण वाला तो उठ जाए, वो भी नहीं उठ पाएगा, तो मुर्दे में और जीवित में फर्क क्या रह गया? इसी को समझना है। असल में करना क्या था और करने क्या लगे, इसको समझ लो अच्छे से। हमें क्या करना था? वो ताकत को जानना था जिसके कारण ये मुर्दा शरीर चल रहा है, जिसके कारण ये मुर्दा शरीर खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, डोल रहा है। उस ताकत को जानना ही आध्यात्मिक ज्ञान होता है। अध्यात्म
अध्यात्म यानी अध्याय प्लस आत्म, यानी अध्याय मतलब लेसन, पढ़ाई, पाठ। किसका? आत्म का, आत्मा का पाठ। हमें आत्मा का पाठ पढ़ना था, लेकिन हम गलती से पत्थरों का पाठ पढ़ने लग गए। समझ लो, गीता खोलो, गीता में अर्जुन को कितना सुंदर संदेश दिया। कृष्ण जी ने क्या बोला? हे अर्जुन, अगर इस दुनिया में कोई पूजनीय है, अगर इस संसार को अस्तित्व में किसी ने लाया है, अगर इस संसार में कुछ भी हिल डुल रहा है, तो वो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अर्जुन कहता है ये आत्मा क्या होती है कृष्ण जी? ये आत्मा क्या है? किसने पैदा किया इस आत्मा को? ये आत्मा कितने साल जीवित रहती है? तो कृष्ण जी क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही इस आत्मा की कभी मृत्यु होती है। इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, इस आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती, इस आत्मा को कोई वायु सुखा नहीं सकती, इस आत्मा को कोई जल भिगो नहीं सकता। समझ लो, इतनी पावरफुल चीज है ये आत्मा, इतनी पावरफुल चीज है। आत्मा का नाम तो सुना है ना पहले? आत्मा किस किसने सुना? हाथ खड़े करो जरा। अपने पूरे जीवन में जिसने एक बार भी आत्मा का नाम सुना हो, हाथ खड़ा करो। नहीं करोगे तब भी सुना है, मुझे पता है, सबको पता है आत्मा कुछ होती है। बहुत अच्छी बात है। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो आप साथ में? किसी की घर तो नहीं छूट गई? कहीं चूल्हे बूल्हे के पास पड़ी रह गई हो, कहीं बिस्तर से नीचे गिर गई हो, कहीं बाथरूम में गए हो, टांग के भूल के इधर आगे चले आए? ऐसा तो नहीं हुआ ना? सबकी आत्मा सबके पास है। एक बार हाथ लगा के चेक करो जरा। अरे भाई, मोबाइल को बोलो ना, मोबाइल चेक कर लो है कि नहीं। हाँ हाँ बाबा जी है। तो आत्मा भी तो लेके आए हो घर से, एक बार चेक कर लो रास्ते में गिर तो नहीं गई कहीं। अगर गिर जाती ना तो क्या होता? तो तुम भी वहीं गिर जाते, यहां ना पहुंच पाते। आत्मा ने अगर रास्ते में शरीर छोड़ दिया तो वहीं ढेरी हो जाएगा काम, यहां तक एक कदम नहीं चल पाओगे। तो आत्मा इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। आत्मा की वजह से ही तुम्हें तुम्हारे घर वाले प्यार कर रहे हैं, आत्मा की वजह से ही तुम्हें तुम्हारे ही बनाए हुए घर में रहने दिया जा रहा है। जिस दिन आत्मा ने शरीर छोड़ दिया उसी दिन निकाल देंगे तुम्हें। सारा माल, सारा खजाना, सारी उम्र की दौलत तुमने मकान बनाने में लगा दी। आज शाम को इस मकान का उद्घाटन करना है, गृह प्रवेश करना है, तुम्हारा पैसा लगा है, और तुम दोपहर को निकल गए ना, आत्मा ने दोपहर को शरीर छोड़ दिया, तो क्या होगा? तुम्हें एक रात भी नहीं रुकने दिया जाएगा। अरे काटो काटो, निकालो इसको, आग लगाओ। तो तुम अगर घर में रह पा रहे हो तो आत्मा की वजह से। अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हें प्यार कर रही है, अपने पास सुला रही है, आत्मा की वजह से। अगर आत्मा निकल गई ना शरीर से, वही मम्मी कहेगी ले जाओ इसको। पति पत्नी से प्यार कर रहा है, पत्नी पति से प्रेम कर रही है, क्यों? आत्मा की वजह से। अब आत्मा निकल गई ना और कहे महीना भर रख ले साथ में, कहेगा है चुड़ैल बन जाएगी, चिपक जाएगी मुझे। एक रात ना रखेगा कोई, और रात में कमरे में रख दी तो दूर बैठा देखता रहेगा, उठ तो ना जाएगा। ये सब आत्मा का खेल है मेरे भाई। जितना तुम्हें प्यार मिल रहा है आत्मा की वजह से, जितना आदर सत्कार मिल रहा है आत्मा की वजह से, लाखों की गाड़ियों में घूम रहे हो आत्मा की वजह से। आत्मा ने शरीर छोड़ा, उसी वक्त गाड़ी से निकाल के जमीन पे धर देंगे। ये आत्मा इतनी अनमोल चीज है, और हमें आत्मा की ABCD नहीं पता है। 24 घंटे में से कितने घंटे रहती है आत्मा तुम्हारे पास? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा? कितने घंटे रहती है? 24 घंटे। 24 घंटे जो तुम्हारे साथ रहती है,
तुम्हें उसकी एबीसीडी नहीं पता, और 1 घंटे जो तुम्हारे घर में बर्तन मांजने आ रही है, तुम्हारी कोई सहेली मिलने आ रही है, उसकी पूरी जन्म पत्री तुम जानते हो। अरे बड़ी खतरनाक है ये, तुझे पता नहीं है, मैं जानती हूँ इसको अच्छे से। उसकी पूरी जन्म पत्री जान रही हो, जो 1 घंटे बात करने आई हो, और जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहती है, जो सारे तुम्हारे काम कर रही है। सुबह तुम्हें उठाती है, चाय बनवाती है, पिलाती है, खिलाती है, लाली लिपस्टिक सब लगवा रही है, तुम्हें सजा रही है, दुल्हा सब कुछ करवा रही है, उसको तुम जानते ही नहीं। और जैसे ही वो शरीर से अलग हो गई, अब 10 मक्खी भी बैठ जाएंगी ना नाक पे, तो हिला नहीं पाओगे, बैठी हुई है। और अगर आत्मा शरीर में है, अभी 1 मक्खी बैठे, कितने मिनट रोकोगे उसको? कितने मिनट अपने हाथ को रोक सकते हो? तुम्हारी नाक पे मक्खी बैठ जाए तो जैसे ही बैठेगी 5 सेकंड भी नहीं गिर पाओगे। 1 2 3 4 5 चल बैठी रह के उड़ाऊ, उसी वक्त फट से हाथ जाए आगे, समझ लो। तो ये आत्मा की महिमा है। इस आत्मा के द्वारा ही तुम्हारे सारे काम हो रहे हैं। कोई तुम्हें लठ मारे ना, तुम्हारे सर में डंडा मारे, तो कौन बचाएगा? भगवान राम बचाएंगे, या अल्लाह बचाने आएंगे, या वाहिगुरु आएंगे, या गॉड आएंगे? कौन आएगा? ये जो है ना हाथ, ये आएगा एकदम आगे। किसकी वजह से आया ये? आत्मा की वजह से। अगर तुम्हारे सिर को फूटने से किसी ने बचाया, तो आत्मा ने बचाया, समझ लो, आत्मा ने बचाया, और कोई नहीं है जो तुम्हें बचा पाए। याद रखो, तुम घर से निकलते हो मंदिर की तरफ, आत्मा की वजह से। तुम मुसलमान हो, जाते हो मस्जिद में नमाज पढ़ने, आत्मा की वजह से। तुम जाते हो गुरुद्वारे, आत्मा की वजह से। तुम जाते हो चर्च, आत्मा की वजह से। और जिसकी वजह से जा रहे हो, उसी को नहीं जानते। तुम बोल रहे हो जय श्री राम, आत्मा की वजह से। तुम कह रहे हो अल्लाहू अकबर, आत्मा की वजह से। तुम कह रहे हो जो बोले सो निहाल, आत्मा की वजह से। तुम कह रहे हो गॉड इज ग्रेट, आत्मा की वजह से। और अगर आत्मा ना हो, बोल के दिखाओ जय श्री राम, लगाओ जरा जयकारा, कोई क्या हो तुम। समझो बात को। इस इंसान जन्म का केवल एक मकसद है, और वो मकसद क्या है? गीता में पढ़ो, अध्याय 3, कितना? 3, 17वां श्लोक पढ़ो। कितना? 16 के बाद 17वां। याद कैसे रखना है? 3:17। अब ये 3:17 इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे जीवन में। अगर तुमने ये श्लोक पढ़ लिया, तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि आखिर हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। सबके पास मोबाइल है ना, अभी निकाल लो। अध्याय 3, 17वां श्लोक गीता का क्या कहता है? क्या बोल रहे हैं? कि रोज मंदिर जाओ, रोज मस्जिद जाओ, रोज गुरुद्वारे जाओ, जय श्री राम करो, हरे कृष्णा करो, वाहिगुरु करो, अल्लाहू करो, कुछ नहीं करो। क्या करना है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी वो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी मंदिर ना जाए, वो पूरे जीवन काल में एक बार भी मस्जिद ना जाए, वो पूरे जीवन काल में एक बार भी गुरुद्वारा या चर्च ना जाए, वो फिर भी परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर देगा। क्यों? क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का वास है, किसी पत्थर में नहीं। आत्मा में परमात्मा का वास है, इसीलिए आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। इसीलिए आत्मा अमर है, क्योंकि उसमें परमात्मा रहता है।
समझ लो, जहां पे प्रधानमंत्री रहता है वो बिल्कुल सेफ जगह है, उसकी दीवार नहीं हिला सकता कोई, समझ लो। तो अगर परमात्मा इस काया में रहता होता तो इस काया को कोई मार ही नहीं सकता था, लेकिन परमात्मा काया में नहीं रहता। परमात्मा कहां रहता है? आत्मा में रहता है। अब अगर परमात्मा को पाना चाहते हो तो तुम्हें आत्मा में समाना पड़ेगा, अपनी आत्मा में रमण करना पड़ेगा, अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा, नहीं तो परमात्मा मिलना असंभव है, असंभव। इसीलिए कृष्ण जी ने बार बार आत्मा का जिक्र किया है। आत्मा ही वो परम तत्व है जिसके कारण ये सारे शरीर चल रहे हैं, जैसे करंट के कारण ये सारे बल्ब चल रहे हैं, ये सारे पंखे चल रहे हैं, ये सारे एसी, ये सारे हीटर, गीजर, प्रेस, ड्रायर, सब कुछ करंट की वजह से चल रहा है। तो एक तत्व वो है जो दिखाई दे रहा है, बल्ब, टीवी, पंखा, गीजर, हीटर, एक तो ये दिखाई दे रहा है, और एक जो दिखाई नहीं दे रहा है। जो दिखाई नहीं दे रहा है वो उसको चला रहा है जो दिखाई दे रहा है। पंखा दिखाई देता है ना, टीवी दिखाई देता है, हीटर, गीजर सब दिख रहा है, क्या करंट भी दिखाई देता है? इस लोहे के माइक में करंट है लेकिन तुम्हें दिखेगा नहीं, और गलती से हाथ लगाओगे 2 फुट पीछे जाके गिरोगे, कहोगे अरे भैया इसमें तो करंट है। दिखाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन चला सबको रहा है। इसी प्रकार जो आत्मा है दिखाई नहीं देती लेकिन चलाती सबको है, सबको आत्मा ही चला रही है। अब जो नहीं दिखाई दे रहा है उसके ज्ञान को प्राप्त करना है, उसको जानना है कि करंट होता क्या है। सब लोगों में ऐसा कोई है जिसको आज तक करंट नहीं लगा? हाथ खड़ा करो जरा, जिसको आज तक करंट नहीं लगा। सब करंट खा के बैठे हुए हैं, सबके साथ धक्का हो चुका है। किसको नहीं लगा? एक तो खड़ा कर दो। छोटे छोटे बच्चे भी करंट खा के बैठे हैं, एक ने खड़ा कर दिया, देखो कैसे घूम के देख रहे हैं, ऐसा कौन आ गया? वो जिसने खड़ा किया उसने नीचे भी कर दिया, कोई बात नहीं। अब अगर उसको हम समझाने बैठे सारे मिलके कि करंट कैसा होता है, पूरी रात बिताते समझाते समझाते करंट कैसा होता है, कैसा होता है, क्या होता है, क्या वो समझ जाएगा करंट क्या होता है? क्या उसको अनुभव हो जाएगा कि करंट क्या होता है? तुम सारा जीवन उसको समझाते रहो कि करंट कैसा होता है, वो कभी नहीं समझ पाएगा करंट कैसा होता है। लेकिन 1 मिनट में समझाया जा सकता है। बेटा वो बोर्ड लगा, उसमें उंगली डाल जरा अपनी। जैसे ही बोर्ड में उंगली डालेगा उसी वक्त समझ में आ जाएगा करंट होता क्या है। फिर जितनी बार भी कोई करंट बोलेगा कहेगा प्रभु लग चुका है, भूल नहीं सकता उसको, यानी उसको ज्ञान हो जाएगा। जैसे मैं अभी इतनी देर से आत्मा 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 कर रहा हूं और तुम सुन भी रहे हो आत्मा आत्मा आत्मा, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे कि ये है क्या। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार तुम 100 साल तक कहते रहो करंट झटका मारता है, करंट झटका मारता है, उसको समझ में नहीं आने वाला कैसा झटका मारता है। वो कहेगा ऐसे मारता है, ऐसे, ये ऐसे झटका मारता है। क्या बेटा तार छू तुझे बताते हैं कैसे झटका मारता है। एक बार तार छुएगा पूरा करंट उसके अंदर समा जाएगा, वो खुद ही करंट हो जाएगा। अब उसको कोई और दूसरा हाथ लगाए तो क्या होगा पता है? उसको भी करंट मारेगा, कहेगा अरे बाप रे बाप ये तो खुद ही करंट हो गया। इसी प्रकार जब ये जीव उस आत्मा के साथ जुड़ता है
उस पीव के साथ जुड़ता है तो ये जीव ही पीव हो जाता है। समझ लो, यानी जब भगत भगवान के साथ जुड़ता है तो वो स्वयं ही भगवान हो जाता है। और जो खुद ही भगवान हो गया, अब वो कौन सा भगवान ढूंढेगा? किसको ढूंढेगा? वो स्वयं ही हो गया। इसीलिए बोला गया है, अरे कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। जिसको तुम पत्थर बना के बैठे हो, भगवान जी भगवान जी भगवान जी, वो तुम्हारे अंदर छुपा बैठा है। जिसको तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर बैठा है। कबीर साहब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग जा मेरे भाई, इससे पहले कि मौत आ जाए, चार यमदूत आके तुझे बढ़िया से ट्रीटमेंट देके लेके जाएं, इससे पहले तू जाग जा, इससे पहले तू आत्मा हो जा। एक बार आत्मा हो गया तो यमराज पकड़ नहीं सकता, तुझे काट नहीं सकता, तुझे जला नहीं सकता, तुझे गीला नहीं कर सकता, वैतरणी नदी में डुबा नहीं सकता, क्योंकि आत्मा को कभी कोई कुछ कर ही नहीं सकता। समझ लो, जब तक तुम शरीर बने रहोगे तुम्हें लोग पकड़ेंगे भी, मारेंगे भी, काटेंगे भी, और जब तुम आत्मा हो गए तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या करेंगे? शरीर मारेंगे, शरीर को काटेंगे, तुम्हें थोड़ी नहीं हाथ लगा सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता लग गया मैं क्या हूं। उसी वक्त तुम ट्रांसफॉर्म हो जाओगे आत्मा में, उसी वक्त तुम आत्मा हो जाओगे। ले जा भैया शरीर, काट ले, जला ले, ऐसा हो जाएगा काम। तो इसी को गीता में बोला गया कि हे अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें आत्मा का बता रहा हूं, ये मेरे कहने से और तुम्हारे सुनने से तुम्हें अनुभव में नहीं आ सकता। तो क्या करें? तो क्या करें? कैसे पता लगाए आत्मा क्या होती है? उसके लिए क्या बोला? अध्याय 4 34वां श्लोक, 4:34 पे क्या बोला कि हे अर्जुन, अगर तुम इस आत्मा के यानी सत्य के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, दंडवत होकर उनकी सेवा करो और छल कपट से रहित होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करो। एक बार सत्य का ज्ञान हो जाने पर तुम कभी असत्य को धारण नहीं कर पाओगे। यानी एक बार तुम्हें ज्ञान हो गया ना कि तुम क्या हो, उसके बाद तुम कभी अपने आप को शरीर मान ही नहीं पाओगे कि मैं शरीर हूं, मैं आदमी हूं या मैं औरत हूं। फिर तुम केवल आत्मा हो जाओगे। समझ लो, इसी आत्म ज्ञान को कृष्ण जी ने गीता में भरपूर समझाया है। उसकी पूजा करने को बोला जिसको तीर काट नहीं सकता, जिसको तलवार छेद नहीं सकती। और हम किसकी पूजा में लग गए? हम उसकी पूजा में लग गए जिसके अपने पैर में तीर लग गया। किसके पैर में तीर लगा था? कृष्ण जी के। और कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं? किसकी पूजा करनी है? जिसको तीर छू भी नहीं सकता। और हम किसकी पूजा करने लग गए? जिसके पैर में खुद तीर लग गया। बस यहीं पे भूल हो गई, यहीं पे हमसे भूल हो गई। हम उस तत्व की पूजा करने लग गए जिसको तीर ने छेद दिया, जबकि हमें उस परम तत्व की पूजा करनी थी जिसको कोई छू नहीं सकता। समझ लो, यही वो मूल ज्ञान है, यही
वो आत्म ज्ञान है जिसके द्वारा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये बार बार जन्मना, ये बार बार मरना खत्म हो जाएगा। आज तो इंसान जन्म मिला है, क्यों? क्योंकि तुम्हारी अम्मा जी भी वैसी थी, एक सर दो हाथ दो पैर, इसलिए तुम्हारे भी एक सर दो हाथ दो पैर है। अब अगर कुतिया के गर्भ से जन्म ले लिया तो चार पैर और एक पूंछ निकल आएगी। क्यों? क्योंकि मां ऐसी है। जैसी मां होगी वैसा ही बच्चा होगा। तो इसलिए अब संभलना है, अपने स्वरूप को जानना है। अब किसी नाम को नहीं जपना है, अब आत्म राम को जानना है जो सब घटों में विराजमान है। किसमें आत्मा नहीं है? हाथ खड़ा करो जरा। अरे तुम हाथ भी ना खड़ा कर पाओगे अगर आत्मा ना हुई तो इसीलिए अब आत्म राम को जानने की बारी आई है। 9 अवतारों की पूजा बहुत कर ली पूजा 9 अवतारों की। अब किसकी पूजा करने की बारी आई है? अब 10वें अवतार की पूजा करने की बारी आई है। कौन है वो 10वां अवतार? कौन है? आखिरी अवतार कौन है दुनिया का? कल्कि अवतार। कल्कि अवतार का मतलब क्या है? समझ लो। कल्कि का मतलब होता है जिसमें कोई कलंक ना हो। इसी को निष्कलंक अवतार कहते हैं, निष्कलंक अवतार कहते हैं। यानी वो अवतार जिसमें कोई दाग नहीं लग सकता। दाग किसमें लगेगा? दाग काया में लगता है। जो आखिरी अवतार है, निष्कलंक अवतार है, वो कोई शरीर नहीं है, वो आत्मा का अवतार है। यानी वो आत्म ज्ञान देने के लिए इस संसार में आएगा और जन जन को आत्मा का ज्ञान देगा। वो सबको अपने जैसा ही बजा लेगा, वो सबको आत्मा ही बजा देगा। और उसके बाद जो जो आत्मा हो जाएगा उसका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। राम जी नहीं जन्म मरण खत्म कर पाए लोगों का। देखो उनके जाने के बाद भी पैदा हो रहे हैं, उनके जाने के बाद भी जन्म मरण में फंसे हैं लोग। कृष्ण जी लोगों का जन्म मरण खत्म नहीं कर पाए। देख लो आज भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। भगवान 9 बार आ गए, जन्म मरण तो खत्म नहीं हो रहा है। जो खुद आके जन्म मरण खत्म नहीं कर पाए, क्या उनका नाम जप के जन्म मरण खत्म हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जन्म मरण खत्म करने का जो कार्य है वो आखिरी अवतार के हाथों में है। इसीलिए उसको आखिरी बोला गया है कि एक बार अगर उसकी शरण में आ गए तो जैसे वो आखिरी अवतार है उसी प्रकार ये तुम्हारा आखिरी जन्म हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। जो अमर ही हो गया वो जन्म क्या लेगा? इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। जो हमारा हो जाएगा, हमारे नाम को ग्रहण करेगा, हमारे अस्तित्व को जान लेगा, हमारा रूप हो जाएगा, उसका जन्म मरण खत्म और वो अमर हो जाएगा। साहिब कहते हैं हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। यानी वो नी कलंक अवतार, वो कल्कि अवतार हमारे जीवन में आ गया। अब हम जन्म मरण से पार होंगे, कोई रोक नहीं सकता उसे। तो क्या करना है? अब केवल आत्मा को जानना है। अरे जल में नींद प्यासी, मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा
कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। हिंदू है तो काशी की तरफ भाग रहा है, मुसलमान है तो काबा की तरफ भाग रहा है, और जिसको पाना चाहता है वो कहां है? वो तेरे घट के भीतर बैठा है। और गा भी रहे हैं, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। कहां समाया है राम? तुझ में और मुझ में। और जब पूजा करने की बारी आती है तो मंदिर के बाहर थाली लेके खड़े हो जाते हैं। अब कहां गया वो राम जिसको कह रहे थे मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुझसे क्या मांगू? ये लंबी लिस्ट लेके जा रहे हो, क्या मांगू के लगते हैं। और रोम तुम्हारे घर में है, तुम्हारे शरीर में है, और ढूंढने राम को जा रहे हो मंदिर में, अयोध्या जा रहे हो। यही अज्ञानता है। हनुमान जी ने पूरा सिग्नल दिया तुम्हें, पूरा संकेत दिया तुम्हें। जब उनको पूछा विभीषण ने कि भाई अब तो राम जी जा रहे हैं लीला खत्म करके, तो तुम कैसे उसको मिलोगे? तो हनुमान जी क्या बोले? कह रहे मेरा राम मेरे अंदर विराजमान है, देख। और पूरा सीना फाड़ के क्या दिखाया कि राम उनके अंदर विराजमान है। अरे तुम्हारे लिए था वो संकेत कि तुम्हारा राम तुम्हारे अंदर विराजमान है, तभी तो सांसें चल रही हैं। अगर वो राम निकल गया ना शरीर से तो ये सांसें बंद हो जाएंगी। तो इसीलिए आत्म ज्ञान को जानना है। आत्म ज्ञान का मतलब क्या होता है समझ लो। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम राम राम करो, अल्लाह अल्लाह करो, वाहिगुरु वाहिगुरु करो, गॉड गॉड करो, बिल्कुल नहीं। आत्म ज्ञान का मतलब होता है तुम अपने आप को जान लो। जैसे कोई कहे कि आत्म कथा लिखो, अपनी आत्म कथा लिखो, क्या लिखोगे? अपने बारे में, पड़ोसियों के बारे में नहीं लिखोगे। कोई कहे कि आत्म हत्या करो तो किसको गोली मारोगे? खुद को मारनी पड़ेगी। कोई कहे कि आत्म रक्षा करो तो किसकी रक्षा करोगे? खुद की। कोई कहे आत्मनिर्भर हो जाओ तो किस पे निर्भर हो जाओगे? कटोरा मान लेके भीख मांगोगे क्या? आत्मनिर्भर यानी खुद पे निर्भर हो जाओगे। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान प्राप्त करना, ना कि किसी और भगवान की पूजा करना। अरे 9 अवतार आ गए हैं तो 9 अवतारों के मंदिर बनने चाहिए थे ना। लेकिन कितने के बने हुए हैं? सबसे ज्यादा 2 को पकड़ रखा है। 3 मान लो, राम जी, कृष्ण जी, महात्मा बुद्ध। वामन जी का मंदिर कहां है? परशुराम जी के मंदिर देखो गिने चुने हैं, गांव गांव में क्यों नहीं है? वो भी तो उन्हीं का अवतार है। नरसिंह भगवान का मंदिर दिखाओ कहां है? बता दो कौन से शहर में है? वराह अवतार का मंदिर बता दो कहां है? वो नेपाल में था, मैं गया था सत्संग करने, वहां पे सत्संग करके आया। भारत में तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। अरे मछली वाला मंदिर बताओ ना, मत्स्य अवतार पहला अवतार, उसका मंदिर कहां है? जाके मछली की पूजा करते। मछली को तो तुम काट काट के खा रहे हो। जो विष्णु जी का प्रथम अवतार है, जो विष्णु जी का दूसरा अवतार है कछुआ, उसको भी काट काट के खा जाते हैं लोग। जो तीसरा अवतार है जंगली सुअर का, वराह का, उसके पकौड़े तल तल के खा रहे हैं लोग। और जो गाय है जिसका कभी अवतार लिया ही नहीं विष्णु जी ने, उसको कोई डंडा मार दे तो तुम्हें तकलीफ होने लग जाती है। कोई बंदर को लाठी मार दे तो उसकी फोटो वायरल कर देते हैं, इसने हनुमान जी को मारा है। अरे तुमने किस किस को मार दिया? कितनी बार मार दिया? जितनी बार तुमने मछली काटी है तुमने विष्णु जी को मारा है। जितनी बार मुर्गा शिकार किया है तुमने विष्णु जी को मारा है। वो क्यों नहीं समझ में आता? यही अज्ञानता है। सारे बस 2 अवतारों को पकड़ के बैठे हैं, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। हरे मछली हरे कछुआ, वो कहां गया? वो कहां चला गया? वो भी तो अवतार हैं, प्रभु के ही हैं, किसी और के नहीं है। वो कहां चला गया? गाओ हरे मछली हरे कछुआ, हरे मछली हरे कछुआ, गाओ जरा।
तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं बनेगी वहां पे। क्यों? क्योंकि तुमने उन दोनों को, भगवान को आदमी मान लिया है। आदमी मान लिया तुमने, मोहिनी अवतार लिया उन्होंने। जैसे राम जी का अवतार लिया विष्णु जी ने, कृष्ण जी का अवतार लिया विष्णु जी ने, ऐसे मोहिनी का भी अवतार लिया विष्णु जी ने। तो बोलो हरे मोहिनी 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 हरे हरे, बोल के दिखाओ जरा। इन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं सारे, अवतारों के चक्कर में। अब इस चक्कर से बाहर निकलना है और किसे जानना है? उस अवतार को जानना है जिसका ना तो कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है। और वो अवतार क्या है? आत्म देव वो अवतार है। समझ लो, आत्म देव वो अवतार है जिसका कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। देवों के देव महादेव आत्मदेव, जिसके बिना ना तो हनुमान जी चल सकते हैं, जिस आत्मा के बिना ना तो राम जी चल सकते हैं, जिस आत्मा के बिना ना तो कृष्ण जी हिल सकते हैं। उस आत्म देव की पूजा करो, तब समझ लो कि अब तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। मेरी बात समझ में आ रही है कि सारी बॉल हवा में जा रही है? कुछ समझ में आ रहा है? किस किस को समझ में आ रहा? हाथ खड़ा करेगा। 1% भी समझ में आया हो किसी को? बस फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो पक्का मुक्ति मिल जाएगी। खैर कोई बात नहीं, आज तुम्हारी प्रथम क्लास है, फर्स्ट क्लास है, पहली पाठशाला है आत्म ज्ञान की। क्योंकि आज तक तुमने बहुत पाठशालाएं, बहुत क्लासेस ले ली हैं। किसकी? शरीरों की। मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की, बहुत सारी क्लासेस हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस्तु लोक उजागर, रामदूत दलूत बंदावा अंजनी, बहुत सारी क्लासेस ली हैं। जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय, बहुत सारी क्लासेस चली हैं। क्योंकि कभी आत्मा की क्लास नहीं लगी। इन सारे शरीरों को चलाने वाली जो आत्मा है, कभी उसकी क्लास नहीं लगी। इसलिए आज अगर 1% भी समझ में आ गया तो समझ लो कि आप सच में बहुत इंटेलिजेंट हो। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो समझ लो कि इंसान जन्म में आने का कोई मकसद ही नहीं है। आओ खाओ पियो और मर जाओ, तैयारी करो फिर जाने की। खैर जिनको समझ में आ गया, मालिक की दया से थोड़ा भी समझ में आया, वो आगे और समझने के लिए, क्योंकि देखो अज्ञान बार 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 सुनोगे तो अज्ञान का रंग चढ़ेगा, और जब ज्ञान बार 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 सुनोगे तो ज्ञान का रंग चढ़ेगा। अब किसका रंग चढ़ाना है वो देख लो। एक तरफ है शरीर, आते हैं जाते हैं, और एक तरफ है आत्मा जो आती जाती नहीं है, जो सदा सदा अटल अचल सर्वव्यापी है। उसको जानना है, और उसी को जानने वालों को सत्य सनातनी कहते हैं। पत्थर पूजने वालों को सनातनी नहीं कहते। सनातन की डेफिनेशन समझनी है तो अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ लो गीता में। तुम्हें अध्यात्म यानी तुम्हें सनातन की डेफिनेशन समझ में आएगी। क्या लिखा है? हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना सुखा सकता है, ना इसको कोई छेद सकता है। ये अटल है, अचल है, सदा स्थिर रहने वाला है। ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो सनातनी हो जाता है, बाकी सब अज्ञानी के अज्ञानी रह जाते हैं। चलो ठीक है, तो आज का सत्संग यही समाप्त करेंगे। जो आगे की क्लास लेना चाहता है वो अपने मोबाइल में क्या टाइप करेगा यूट्यूब पे? नितिन दास के सत्संग। मेरा नाम नितिन दास है। नितिन का मतलब क्या होता है समझ लो। नितिन का मतलब होता है सच्ची राह दिखाने वाला। अगर तुमने सच्ची राह देखनी है, जाननी है,
सच्ची राह पे चलना है तो तुम नितिन दास के सत्संग टाइप कर लेना, हजारों सत्संग सामने आ जाएंगे। उसके बाद धीरे 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 सुनना शुरू करना, धीरे धीरे विवेक शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि फिर तुम्हें इसके बाद कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर तुम यही समझते रह जाओगे, इसके अलावा तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तुम किसी का भी सत्संग खोलोगे तुम सुन नहीं पाओगे, 5 मिनट कहोगे जाने दे इसको। ये सत्य ऐसी चीज है, समझ लो। जैसे चाय मीठी होती है ना, बिल्कुल मीठी चाय एकदम तुम्हारे हाथ में पकड़ा दी तुमने, चस्की लगाई और कहा वाह क्या मीठी चाय है। अब इसको बिना चीनी निकाले फीका कैसे करें? कर सकते हैं क्या? चीनी डाल दी ना, अब चीनी निकालेंगे कैसे? वो तो घुल गई। अब इसको फीका कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? एक रसगुल्ला गिरा देंगे तुम्हें। जैसे तुम रसगुल्ला खाओगे उसके बाद वही मीठी चाय तुम्हें पकड़ा देंगे, पी ले भाई। तो कितनी मीठी लगेगी तुम्हें? फीकी लगेगी। तुम कहोगे हे भगवान, आज तक मैं इसको मीठा समझ रहा था, अब पता लगा कि असली मीठा होता क्या है। और उस रसगुल्ले के बाद वो चाय तुम्हें पानी की तरह लगेगी, बेस्वाद। इसी प्रकार आज तक तुमने शरीरों की महिमा गाई है, आज तक तुमने शरीरों के जय जयकार किए हैं, लेकिन परमात्मा ने आज तुम्हें पहला मौका दिया है कि आत्म देव की पूजा करो, आत्म देव को जानो, आत्म देव की जय जयकार करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। चलो, तो आप सत्संग सुन सकते हैं नितिन दास के सत्संग, या फिर लिखोगे कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, तब भी आ जाएगा हमारा चैनल। और आप अच्छे से सत्संग सुनना। मैं मालिक से यही अरदास करता हूं कि आप सबका विवेक इतना बढ़ जाए कि आप अपने इस इंसानी जन्म को सफल कर पाओ। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, देवों के देव महादेव आत्म देव की, सकल हंस को बंद की साहिब। अब आरती होगी हमारे यहाँ। आरती कैसे होती है समझ लो। हमारे यहाँ किसी पत्थर की, किसी मूर्ति की, किसी फोटो की, किसी कैलेंडर की आरती नहीं होती है। हमारे यहाँ किसकी आरती होती है? हमारे यहाँ आत्म देव की आरती होती है, आत्मा की आरती होती है। मेरे पास आत्मा है ना, पक्का है ना? इसी आत्मा की आरती होगी। गुरु रूप में हम आत्मा की पूजा करते हैं। कैसे करना है? एक एक करके आएंगे, एक पत्ता 2 पत्ता उठा लेंगे फूल का और मेरे सिर के ऊपर रखेंगे। सिर के ऊपर क्यों रखेंगे? क्योंकि शरीर अंगूठे से लेके कहां तक है? सिर की चोटी तक, टॉप तक। तो ये फूल तुमने कहां चढ़ाए? शरीर से परे। शरीर से परे जो फूल चढ़ाए ये कहां समर्पित हो जाते हैं? ये आत्म देव को समर्पित हो जाते हैं। अब तुम आत्म देव की आरती करोगे तो एक एक करके आना है, आरती में सबने खड़े हो जाना है और बीच में रास्ता छोड़ देना है। एक एक करके आएंगे और थोड़े थोड़े फूल मेरे सिर पे रखेंगे। इसको हम शब्द गुरु की आरती कहते हैं। और कोई प्रचार प्रसार में कोई योगदान करना चाहेगा तो वो सेवा केवल चरणों में रखनी है। महात्मा जी भी सामने बैठे हैं, इनकी भी सेवा करनी है। तो आप आरती स्टार्ट करेंगे, लगा लो। जय जय सत्य कबीर।